श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। और गुरुजी को नारियल लगने से उनकी तबीयत खराब हुई थी, पर अब उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा है और वह स्वस्थ होने लगे हैं। गुरुजी बहुत ही जल्दी व्यासपीठ पर लौटेंगे और कथा वाचेंगे। और हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय हम लेकर आए हैं। गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय कभी आप 2 से 3 प्रदोष करते हो तो आपको जो भी कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है तो उसमें सफलता प्राप्त होने लगेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वो परेशानियां भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही उपाय हम लेकर आए हैं, तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप उपाय करने जाएं तो गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए भी भोलेनाथ से प्रार्थना ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम उपाय बताते हैं। ये उपाय आपको आज के दिन प्रदोष काल में करना है। आज प्रदोष है तो आपको ये उपाय प्रदोष काल में करना है। तो चलिए आपको पहला उपाय बताते हैं कि पहला उपाय आपको कैसे करना है। पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए। तो ये उपाय आपको एक बेलपत्री से एक समी पत्र और आपको एक पीला कनेर का पुष्प लेना है। ये 3 चीज़ें लेना है। ये तीनों चीज़ों लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है और एक कलश जल लेकर आपके घर के नज़दीक में जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आप चले जाइए। आपको सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना है और फिर उसके बाद में आपने बेलपत्र, समीपत्र और एक कनेर का पुष्प लिया है वह भी आपको उल्टा अर्पित कर देना है। मतलब बेलपत्री उल्टी अर्पित करके तीनों चीज़ अर्पित कर देना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। 2 से 3 दिन लगेंगे। धन से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है वो परेशानी समाप्त हो जाएगी और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। और चलिए आज का दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय आपको जब भी आप किसी कार्य के लिए जाए और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसमें कहीं मुझे असफलता प्राप्त ना हो, कभी आपको ऐसा भय लगता हो तो आप ये एक उपाय करके चले जाइए। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हो और शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक समी पत्र लेना है। ठीक है, आपने एक समी पत्र ले लिया है और आपको वह समी पत्र भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अच्छे से समझिएगा। एक समी पत्र लेना है। आपको शिव मंदिर जाए तो वहाँ पर, या फिर घर पर ही उपाय करें तो घर पर ही आपको एक समी पत्र लेना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, फिर वहाँ से उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। डंडी का भाग आपको जलधारा की तरफ ही रखना है और फिर किसी कार्य के लिए जाए, आपको उस कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी। तो चलिए आज का तीसरा उपाय बताते हैं। तीसरा उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुजी ने आरती शिव महापुराण कथा में ये उपाय सभी से करने के लिए कहा था कि आप ये उपाय सभी करके देखिएगा। आपको इसमें सफलता प्राप्त ना हो तो फिर कहिएगा। तो गुरुजी ने कहा था कि एक समी पत्र लेना है और आपको प्रदोष काल में आपको यह समी पत्र अपने घर पर ही शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और फिर आपको उसी रात्रि में 9:15 पर आपको वह समी पत्र उठा लेना है। और फिर उठाने के बाद में आपको वह समी पत्र किसी कागज़ में पुड़िया के रूप में कर लेना है। मतलब कागज़ में बांध लेना है या फिर किसी लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। ऐसा आपको 5 प्रदोष करना है। 5 समी पत्र इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, नई दुकान शुरू कर रहे हैं, तो कभी आप उसके लिए जाओगे तो वह दुकान भी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, सफलतापूर्वक रहेगी। मतलब आपको उसमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो ये 3 उपाय थे जो प्रदोष के दिन गुरुजी ने सभी से करने के लिए कहा था। तो ये उपाय आप भी करके देखिएगा और हम भी करके देखेंगे। तो चलिए आज के तीनों उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।